તો ગુજરાતની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા વીટીવીની પાસે સૌથી મહત્વના સમાચાર। પ્રશાંત કિશોર બની શકે છે ગુજરાત કોંગ્રેસના રણનીતિકાર। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રશાંત કિશોર બની શકે છે રણનીતિકાર। ત્યારે દિલ્હીના વરિષ્ઠ પત્રકાર આદેશ રાવલે કોંગ્રેસની મીટિંગ વિશે ખુલાસા કર્યા છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રશાંત કિશોર કોંગ્રેસ માટે કામ કરવા તૈયાર। કોઈપણ શરત વગર પ્રશાંત કિશોર કામ કરવા માટે તૈયાર છે। જો કોંગ્રેસ તૈયારી બતાવશે તો કોઈ ફી પણ નહીં વસૂલે પ્રશાંત કિશોર। પ્રશાંત કિશોર માટે ગુજરાત પ્રભારી અને પ્રદેશ પ્રમુખ કરી રહ્યા છે વિચાર। રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ પર સમગ્ર મામલો છોડ્યો છે। प्रशांत किशोर ने कई ऐसे बयान दिए जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुरा लगा और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ये एक रणनीतिकार है, एक मैनेजर है, इनके ऊपर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन उस वक्त लगा था कि जैसे प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच का जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही के दिनों में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के नेता को फोन किया और कहा कि मैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी शर्त के गुजरात में कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं। उसके बाद ये बात राहुल गांधी तक पहुंची और राहुल गांधी को लगा कि ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने गुजरात कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। 2 दिन बैठक चली, एक कल चली, एक परसों। परसों की बैठक में गुजरात कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी थे। तो जब राहुल ने पूछा कि क्या प्रशांत किशोर को गुजरात की कमान देनी चाहिए, तो उसमें 50% लोगों ने कहा कि हाँ देनी चाहिए, 50 ने कहा कि नहीं देनी चाहिए। उसके बाद कल फिर मीटिंग बुलाई गई और आखिर में ये कहा गया कि ये फैसला आप कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। पहली बार कांग्रेस को जो ऑफर दिया उसमें ये साफ साफ कह दिया कि वो ना तो उनको पैसा चाहिए, ना कोई पद चाहिए, वो सिर्फ गुजरात में कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर वहां पे काम करें, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रशांत का वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये बार बार करके दिखाया है कि वो जहां जहां जाते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, तमिलनाडु में डीएमके के लिए हो या फिर केजरीवाल के लिए हो। और हाल ही में जब बंगाल का चुनाव था तो प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले कह दिया था कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं करेगी, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन जब हाल के चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें गोवा में उन्हें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जैसा कि प्रयास किए जा रहे थे कि टीएमसी गोवा में उभरकर सामने आएगी, वहां प्रशांत किशोर फेल हो गए। तो एक वीडियो द्वारा કેટલા ખુલાસા કર્યા છે। દિલ્હીના વરિષ્ઠ પત્રકાર આદેશ રાવલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। आदेश जी, खूब खूब स्वागत है आपका वीटीवी न्यूज में। सौथी जो इलेक्शन की माहौल है 2022, जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है गुजरात में, कांग्रेस की क्या स्थिति है सब जानते हैं। और इस बीच में पीके ने, प्रशांत किशोर ने सामने से ऐसी इच्छा दर्शाई है कि वो कांग्रेस, गुजरात की जो कांग्रेस की धुरा है वो संभालना चाहते हैं, कैंपेन संभालना चाहते हैं। खास करके राहुल गांधी इस पर सहमत होंगे कि नहीं? देखिए, गुजरात की क्या स्थिति है वो तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, क्योंकि आप गुजरात देखते हैं, समझते हैं, उसको जीते हैं। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी वीडियो प्ले किया था, उसमें भी मैंने ये बात कही कि प्रशांत किशोर ने पहली बार ऐसा एक ऑफर दिया है कि बिना किसी पद के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी शर्त के वो गुजरात कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। तो उस ऑफर को लेकर चर्चा कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है और बातचीत का दौर जारी है। 2 मीटिंग हो चुकी हैं अभी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पीके के बीच में बयानबाजी हुई थी, जब वो कांग्रेस पार्टी को लेके पद मांग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे वो सब पावर दे दी जाए जिसके जरिए मैं कांग्रेस पार्टी को बदल सकूं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का संविधान चेंज करना चाहता हूं। तो उन सब के बीच में अब ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी के क्लोज रणनीतिकार हैं उनकी क्या भूमिका होगी। क्या वो चाहते हैं कि पीके की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो? लेकिन इस बार का जो ऑफर है वो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इससे पहले कभी ऐसा ऑफर किसी को दिया नहीं कि बिना पैसे के काम वो करेंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है वो दरअसल समझ में ये आता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पीके जो है वो बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और वो अभी भी उनके टच में रहते हैं, तो अपने ऊपर से वो दाग वो हटाना चाहते हैं। देखिए, अगर पीके की स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस पार्टी गुजरात जीत जाती है तो उनसे बड़ा रणनीतिकार इस देश में कोई और हो नहीं सकता, जिसका सीधा असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा, ये सबको पता है। लेकिन अब बात ये चल रही है कि गुजरात कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, उनके आसपास के रणनीतिकार क्या सोचते हैं, और क्या इस ऑफर को, पीके की ऑफर को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल अभी अटका हुआ है। और कल जब बैठक हुई थी उसमें सामने आया था कि
अब ये फैसला शायद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास चला गया, अब आखिरी कॉल उनकी होगी। लेकिन जो गुजरात के प्रभारी हैं रघु शर्मा, वो चाहते हैं कि पीके कांग्रेस के लिए काम करें, क्योंकि उससे उनका हैंड जो है मजबूत होगा, उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अकेले उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनको फर्स्ट टाइम प्रभारी बनाया गया है। अकेले उनसे गुजरात हैंडल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुजरात एक हाई प्रोफाइल स्टेट है। गुजरात मॉडल को चलाकर दिखाकर ही बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को की बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, क्योंकि 50-50 माहौल अभी बना हुआ है। गुजरात कांग्रेस के नेता भी 50% की उनके साथ है और 50 का ये मानना है कि नहीं, हमें खुद से करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट इस पे क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल आदिश जी, जैसे आपने बताया कि प्रशांत किशोर बिना फी के या बिना पद के ऐसे गुजरात कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, तो ये भी एक चौंकाने बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई भी काम हो, रणनीतिकार रहे हैं, स्ट्रेटजी जो बनाई है 2012 में 14 में मोदी के लिए कैंपेन की है, वो चेहरे को देख के कैंपेन करते हैं और इस बार गुजरात कांग्रेस के लिए ऐसे जिम्मा उठाने को तैयार है। आपको क्या लग रहा है कि अब गुजरात कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि पहली बार उन्होंने ये कहा कि मैं बिना पैसे के, बिना पद के काम करना चाहता हूं। जब वो बिहार में काम कर रहे थे तो उनके पास एक ऑफिशियल उनको पद दे दिया गया था, वो सलाहकार थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। और अब इस बार का जो ये ऑफर है, इसके पीछे कोई कारण जरूर नजर आता है कि क्या कारण हो सकता है। क्या ये वो कारण है कि जो बीजेपी का दाग उनके ऊपर लगा हुआ उसको धोना चाहते हैं, या फिर वो कारण है कि जो मोदी का जो एक गुजरात मॉडल है उसको तोड़ के दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो मैं कांग्रेस पार्टी से मांग रहा था, जो मैंने पद मांगा था, या जो मैंने पार्टी का संविधान चेंज करने की बात की थी, या पार्टी को चेंज करने की बात की थी, अलायंस जो कांग्रेस पार्टी को करना था, उसके अधिकार वो मांग रहे थे। तो वो क्या गुजरात को जिताकर वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, जो मैंने कहा था वो सही कहा था और मैं कांग्रेस पार्टी को चेंज कर सकता हूं। अब देखिए, जब अभी रिजल्ट आए 5 राज्यों के, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये 2024 जो रिजल्ट आया, ये 24 का रेफरेंडम है। तो उसके ऊपर पीके ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चुनाव अलग है और लोकसभा चुनाव अलग होगा, अगर आपको याद होगा तो ऐसे में गुजरात की जिम्मेदारी लेकर वो सीधी टक्कर अपने दिखाना चाहते हैं, एक तो भाजपा के साथ, और दूसरा अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें ज्यादा कुछ पीके नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि गुजरात जीतना कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पीके के लिए तो उससे बड़ा चैलेंज है। तो अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी पीके को ये स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी या गुजरात की चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देती है या नहीं देती है, इस पे सब कुछ टिका हुआ है फिलहाल। इसके बाद जब ये फैसला हो जाएगा, अगर देगी तब भी रणनीति अलग होगी और नहीं देगी तब भी अलग होगी। तो ऐसे में अब इंतजार कीजिए उस फैसले का कि हाँ, पीके को कांग्रेस पार्टी गुजरात देती है या नहीं देती है। दोनों का असर 2024 पे पड़ेगा। बिल्कुल, असर तो बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन हर चुनाव में ऐसी बात चलती है कि प्रशांत किशोर है गुजरात कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि गुजरात कांग्रेस की कैंपेन की बात कहां तक पहुंची है और कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, पीके का काम कैंपेन करना नहीं है, वो कैंपेन को बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे पार्टी को काम करना चाहिए, कहां किस तरीके के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अब आपको याद होगा कि ममता बनर्जी का जब चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था कि नारा दिया था खेला हो गए। तो वो रणनीति बनाते हैं, कैंपेन वो खुद नहीं कर सकते, वो कोई नेता नहीं है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो जो पार्टी के जो चेहरे होंगे गुजरात में, आपने देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी, अशोक गहलोत, ये 2 बड़े चेहरे थे जो गुजरात में काम कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते रह गई थी। तो चेहरे तो कांग्रेस पार्टी के ही होंगे, लेकिन रणनीतिकार पीके होंगे। यानी प्रशांत किशोर पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कहां कहां के लूप होल्स हैं। जैसे गुजरात में जितने ग्रामीण इलाका है वहां कांग्रेस मजबूत है, शहर में बिल्कुल है ही नहीं। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, इनको कैसे काउंटर करना है, ये काम पीके का हो सकता है। पीके कांग्रेस के लिए या किसी और पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने अभी तक किया है, तो कैंपेन का सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रणनीति कैसे बनाएंगे, किस तरीके से काउंटर करेंगे आम आदमी पार्टी को, कैसे करेंगे बीजेपी को, कैसे जो बीजेपी का जो विकास का मॉडल है उसके बारे में वो क्या जनता को बताएंगे, ये उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन कैंपेन करना मुझे लगता नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे या फिर कैंपेन करेंगे। रणनीति बनाते रहे हैं और मुझे लगता है यहां भी वो यही काम गुजरात कांग्रेस में भी मांग रहे हैं कि मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। बिल्कुल, वो तो आगे का वक्त बताएगा कि जो पीके है वो रणनीति बनाते हैं या खुद पद संभालने आते हैं। आदेश जी हमारे साथ जुड़े, इस बदल आपका खूब खूब धन्यवाद।